हेलो दोस्तों। तो आज मैं लेकर के आया हूँ एक ऐसी क्लास जिसे आप शुरू से अंत तक देखते हैं तो यकीन मानिए आज से ही आप अंग्रेजी बोलने लगेंगे। तो ये वीडियो में आप लोग 24 ऐसे सेंटेंस सुनेंगे जिसका डेली यूज किया जाता है। जैसे आप लोगों से कभी ना कभी पूछा जाता होगा कि आपका माँ का नाम क्या है, आपका नाम क्या है, आपका गांव का नाम क्या है, आप कहाँ रहते हैं, आप क्या करते हैं। तो ये सारी चीज़ों को इंग्लिश में किस तरीके से बोला जाता है और इसका आंसर भी कैसे दिया जाता है आप लोग इस वीडियो में सीखेंगे। तो इस वीडियो में आप लोग 24 ऐसा सेंटेंस सीखने वाले हैं जिसका डेली यूज किया जाता है। तो चलिए देखते हैं कि कौन सा सेंटेंस का यूज कब और कैसे किया जाता है। तो ये दिया गया है पहला सेंटेंस, तुम्हारा क्या नाम है। यानी जब भी आपको किसी से किसी का नाम पूछना हो या तुमसे कोई नाम पूछे तो इंग्लिश में वो बोलेगा व्हाट इज योर नेम। व्हाट इज यानी क्या है, योर नेम यानी आपका नाम। तो इस सेंटेंस का नाम होगा कि आपका क्या नाम है। तो ये सेंटेंस है जब भी आपको किसी से पूछना हो कि आपका नाम क्या है तो आप इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट इज योर नेम। व्हाट इज योर नेम। इसी तरीके से योर के जगह पे आप कोई भी प्रोनाउन लगा सकते हैं। जैसे कहना हो कि उसका नाम क्या है तो आप लोग इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट इज हर नेम। और कोई मेल का नाम जानना हो तो आप लोग बोलेंगे व्हाट इज हिज नेम। अगला सेंटेंस है, अगर कोई व्यक्ति अपना नाम इंग्लिश में बतलाना चाहे, जैसे उसे कहना हो कि मेरा नाम आशीष है, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे माय नेम इज आशीष। जो भी आपका नाम है आप बोलेंगे माय नेम इज नागेंद्र, माय नेम इज सत्येंद्र, माय नेम इज देवेंद्र, माय नेम इज उपाधि। तो इस तरीके से आपका कोई भी नाम हो, माय नेम इज और उसके बाद अपना इंग्लिश में नाम बोला जाता है। अगला सेंटेंस है, अगर आपसे कोई पूछे तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है या आपको किसी से पूछना हो कि तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है तो आप इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट इज योर फादर्स नेम। व्हाट इज यानी क्या है, योर फादर्स यानी आपका पिता का, नेम यानी नाम। यहाँ पे एस एपोस्ट्रोफ दे करके दिया गया है जिसका हिंदी मीनिंग होता है का। यानी एपोस्ट्रोफ ये कामा का मतलब होता है का। योर फादर यानी आपका पिता, एपोस्ट्रोफ यानी का, नेम यानी नाम, आपके पिता का नाम। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ क्या है आपके पिता का नाम। यानी जब भी किसी व्यक्ति से आपको उनके पिता का नाम पूछना हो तो आप इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट इज योर फादर्स नेम। तो चाहे कोई लड़का हो या लड़की हो या औरत हो या फिर पुरुष हो, किसी से आपको पूछना हो उनके पिता का नाम तो आप इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट इज योर फादर्स नेम। और माँ का नाम जानना हो तो आप लोग इंग्लिश में पूछेंगे व्हाट इज योर मदर्स नेम। व्हाट इज योर मदर्स नेम। इसी तरीके से भाई का नाम पूछना हो तो आप लोग इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट इज योर ब्रदर्स नेम। व्हाट इज योर ब्रदर्स नेम। इसी तरीके से बहन का नाम पूछना हो तो आप इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट इज योर सिस्टर्स नेम। व्हाट इज योर सिस्टर्स नेम। यानी आप जिनका नाम पूछना चाहते हैं यहाँ पे वो शब्द डाला जाएगा। जैसे चाचा का नाम पूछना है तो आप बोलेंगे व्हाट इज योर अंकल्स नेम। तो इस तरीके से आप लोग किसी का नाम पूछ सकते हैं। इसी तरीके से अगर नाम बतलाना हो और कहना हो मेरे पिताजी का नाम मोहन सिंह है, यानी अपने पापा का नाम बतलाना हो किसी से और कहना हो कि मेरा पिताजी का नाम मोहन सिंह है, तो आप लोग इंग्लिश में बोलेंगे
माय फादर्स नेम इज मोहन सिंह। यानी आप लोग माय फादर्स नेम करेंगे और इज बोलेंगे और उसके बाद आप लोग का पापा का जो भी नाम होगा वो बोलेंगे। जैसे मान लो कि कोई लड़का है, उससे पूछा गया व्हाट इज योर फादर्स नेम, यानी आपके पापा का नाम क्या है, और उस लड़के का पापा का नाम अनिल सिंह है, तो वो इंग्लिश में बोलेगा माय फादर्स नेम इज अनिल सिंह। तो इस तरीके से आप इंग्लिश बोल सकते हैं। अगला सेंटेंस है, अगर आपको किसी से पूछना हो तुम्हारे भाई का क्या नाम है, तो आप लोग इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट इज योर ब्रदर्स नेम। व्हाट इज योर ब्रदर्स नेम। व्हाट इज यानी क्या है, योर ब्रदर्स यानी अपने भाई का, नेम यानी नाम। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि क्या है आपका भाई का नाम। अगला सेंटेंस है, इसी तरीके से अपने भाई का या बहन का या माँ का या किसी का भी नाम बतलाना हो, जैसे कहना हो कि मेरे भाई का नाम अभिषेक है, तो मैं इंग्लिश में बोलूँगा माय ब्रदर्स नेम इज अभिषेक। इसी तरीके से कहना हो मेरी बहन का नाम उषा है, तो मैं इंग्लिश में बोलूँगा माय सिस्टर्स नेम इज उषा। इसी तरीके से पापा का नाम बतलाना हो तो आप बोलेंगे माय फादर्स नेम इज, और जो यहाँ पे आपका पापा का नाम होगा वो बोला जाएगा या लिखा जाएगा। अगला सेंटेंस है, अगर आपको किसी से पूछना हो कि तुम कहाँ रहते हो, तो आप लोग इंग्लिश में बोलेंगे वेयर डू यू लिव। वेयर डू यू लिव। वेयर यानी कहाँ, डू यू लिव यानी रहते हैं। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ यानी कहाँ आप रहते हैं। यानी किसी से पूछना हो कि आप कहाँ रहते हैं, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो या कोई बच्चा हो या कोई माता पिता हो, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे वेयर डू यू लिव। वेयर डू यू लिव यानी आप कहाँ रहते हैं। इसी तरीके से अगर आपको बतलाना हो कि मैं कहाँ रहता हूँ, जैसे आपको कहना हो कि मैं पटना में रहता हूँ, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे आई लिव इन पटना। यानी आई लिव बोलेंगे, उसके बाद इन बोलेंगे, और उसके बाद आप जिस भी सिटी या डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं वो बोलेंगे। जैसे मुझे बोलना हो तो मैं बोलूँगा आई लिव इन सिवान। मैं सिवान में रहता हूँ। अगला सेंटेंस है, इसी तरीके से कहना हो तुम कौन हो, यानी आपको किसी से पूछना हो और कहना हो कि तुम कौन हो, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे हु आर यू। हु आर यू। हु आर यू यानी तुम कौन हो या आप कौन हो। यानी किसी लड़के से या लड़के से या पुरुष से या स्त्री से पूछना हो कि तुम कौन हो, तो आप इंग्लिश में पूछेंगे हु आर यू। हु आर यू। अगला सेंटेंस है, इसी तरीके से आपको बतलाना हो कि मैं एक टीचर हूँ या मैं एक शिक्षक हूँ या मैं एक विद्यार्थी हूँ या मैं एक डॉक्टर हूँ। जैसे मान लो कि मुझे कहना हो कि मैं एक विद्यार्थी हूँ, तो मैं इंग्लिश में बोलूँगा आई एम अ स्टूडेंट। आई एम अ स्टूडेंट। आई एम यानी मैं हूँ, अ स्टूडेंट यानी एक विद्यार्थी। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ मैं हूँ एक विद्यार्थी। इसी तरीके से आप जो कुछ भी हो तो आप बोलेंगे आई एम, और उसके बाद से ए आर्टिकल, और उसके बाद से कॉन्सोनेंट साउंड वाला नाउन। जैसे आई एम अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर हूँ। आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट हूँ। अगला सेंटेंस है, मान लो कि ये पेन किसी का हो और मुझे पूछना हो कि यह किसकी कलम है। पेन हो सकता है, पैसा, कलम, कुछ भी हो, और पूछना हो कि यह किसका है। जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस है जिसमें पूछा गया है कि यह किसकी कलम है, तो आप लोग इस तरीके से इंग्लिश में पूछेंगे हुज पेन इज दिस। हुज पेन इज दिस। हुज पेन यानी किसका कलम, इज यानी है, दिस यानी यह,
तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि किसका कलम यह है। तो इसी तरीके से पूछना हो कि यह किसका मोबाइल है तो आप लोग इंग्लिश में बोलेंगे हुज मोबाइल इज दिस। इसी तरीके से कहना हो कि यह किसका पैसा है तो आप लोग बोलेंगे हुज मनी इज दिस। इसी तरीके से कहना हो कि यह किसका बुक है तो आप लोग इंग्लिश में बोलेंगे हुज बुक इज दिस। तो इस तरीके से आप लोग बहुत सारा सेंटेंस बोल सकते हैं। अगला सेंटेंस है, अगर आप लोगों को कहना हो कि यह मेरा कलम है या मेरी किताब है, जैसे कहना हो कि यह मेरी कलम है तो आप लोग इंग्लिश में बोलेंगे दिस इज माई पेन। दिस इज यानी यह है, माई पेन यानी मेरा कलम, तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ यह है मेरा कलम। इसी तरीके से कहना हो कि यह मेरा मोबाइल है तो आप लोग बोलेंगे दिस इज माई मोबाइल। इसी तरीके से कहना हो कि यह मेरा किताब है तो आप लोग इंग्लिश में बोलेंगे दिस इज माई बुक। इसी तरीके से कहना हो कि यह मेरा पैसा है तो आप लोग इंग्लिश में बोलेंगे दिस इज माई मनी। इस तरीके से आप लोग बहुत सारा सेंटेंस बना सकते हैं। अगला सेंटेंस है, मान लो कि किसी से पूछना हो कि तुम क्या कर रहे हो तो आप लोग इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट आर यू डूइंग। आपको किसी लड़की से या दोस्त से या अपने माँ से या अपने पिता से या किसी से पूछना हो कि आप क्या कर रहे हो या तुम क्या कर रहे हो तो आप लोग इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट आर यू डूइंग। व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट यानी क्या, आर यू डूइंग यानी आप कर रहे हैं। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ आप क्या कर रहे हैं। तो जब भी किसी से पूछना हो कि आप क्या कर रहे हैं तो आप इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट आर यू डूइंग। व्हाट आर यू डूइंग। अगला सेंटेंस है, इसी तरीके से अगर आपको बतलाना हो कि मैं पढ़ रहा हूँ या मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ या मैं खेल रहा हूँ या मैं टीवी देख रहा हूँ या मैं सो रहा हूँ, जैसे आपको कहना हो कि मैं किताब पढ़ रहा हूँ तो आप लोग इंग्लिश में बोलेंगे आई एम रीडिंग अ बुक। आई एम रीडिंग अ बुक। आई एम रीडिंग यानी मैं पढ़ रहा हूँ, अ बुक यानी एक किताब। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ। अगर आप सो रहे हैं और कहना हो कि मैं सो रहा हूँ तो आप लोग इंग्लिश में बोलेंगे आई एम स्लीपिंग। अगर आप खेल रहे हैं तो आप लोग इंग्लिश में बोलेंगे आई एम प्लेइंग। तो आप लोग इस तरीके से आंसर दे सकते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि तुम क्या करते हो, यानी वह जानना चाहता है कि आप पढ़ते हैं कि कोई काम करते हैं या कि पढ़ाते हैं, यानी आप प्रोफेशनली क्या करते हैं वो जानना चाहता है और आपसे पूछता है कि तुम क्या करते हो तो आप इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट डू यू डू। व्हाट डू यू डू। व्हाट यानी क्या, डू यू डू यानी आप करते हैं। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ आप क्या करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क रहेगा। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ आप क्या करते हैं। तो आपको किसी भी व्यक्ति से पूछना हो कि आप क्या करते हैं तो आप इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट डू यू डू। व्हाट डू यू डू। अगला सेंटेंस है, इसी तरीके से अगर आपको किसी से कहना हो कि मैं खाता हूँ तो आप इंग्लिश में बोलेंगे आई ईट। आई ईट। आई यानी मैं, ईट यानी खाता हूँ, तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ कि मैं खाता हूँ। अगर आपको कहना हो कि मैं पढ़ता हूँ तो आप बोलेंगे आई रीड। आई रीड। अगर आपको कहना हो कि मैं खेलता हूँ तो आप बोलेंगे आई प्ले। तो इस तरीके से आप लोग बहुत सारा सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे कि आप लोग कहीं पे ट्यूशन करते होंगे और आप जब हंसते हैं तो आपके शिक्षक पूछते हैं कि तुम क्यों हंसते हो, तो आप लोग इंग्लिश में बोलेंगे, या फिर आपका शिक्षक अगर आपसे कहें कि तुम क्यों हंसते हो तो वो इंग्लिश में बोलेंगे व्हाई डू यू लाफ।
वाई डू यू लाफ। वाई यानी क्यों, डू यू लाफ यानी आप हंसते हैं, तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ आप क्यों हंसते हैं। तो जब भी आपको किसी से पूछना हो कि आप क्यों हंसते हैं, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे वाई डू यू लाफ, वाई डू यू लाफ। इसको लाफ पढ़ा जाता है, लाफ यानी हंसना। आगे अब हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों, और कुछ सेंटेंस दिया गया है, बस इतना ही सेंटेंस है। अगर आपको किसी से कहना हो कि कोई कारण नहीं है, बस मैं ऐसे ही हंसता हूँ, यानी आपको कहना हो कि कोई कारण नहीं है, तो आप लोग इंग्लिश में बोलेंगे देयर इज नो एनी रीजन। देयर इज नो एनी रीजन। देयर इज नो यानी कोई नहीं है, एनी रीजन यानी कोई कारण, तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि कोई कारण नहीं है। तो इस तरीके से अगर आपको कभी भी किसी से कहना हो कि कोई कारण नहीं है, तो आप लोग इंग्लिश में बोलेंगे देयर इज नो एनी रीजन। अगला सेंटेंस है, अगर आपसे किसी से पूछा, अगर आपसे कोई पूछे या आपको किसी से पूछना हो कि बिहार की राजधानी कहाँ है या दिल्ली की राजधानी कहाँ है, सॉरी भारत की राजधानी कहाँ है या पटना की राजधानी कहाँ है, यानी इस तरीके से कोई सवाल किया जाए कि इसकी राजधानी कहाँ है, तो आप लोगों से इंग्लिश में इस तरीके से पूछा जाएगा वेयर इज द कैपिटल ऑफ बिहार। वेयर इज यानी कहाँ है, द कैपिटल यानी राजधानी, ऑफ यानी का, बिहार यानी बिहार का, तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि बिहार का राजधानी कहाँ है। तो इस तरीके से किसी भी देश का राजधानी जानना हो, जैसे मुझे कहना हो कि अमेरिका की राजधानी कहाँ है, तो मैं इंग्लिश में बोलूँगा वेयर इज़ द कैपिटल ऑफ अमेरिका। यानी आपको जिसका राजधानी जानना हो, तो बिहार के जगह पे आप उस कंट्री या आप उस डिस्ट्रिक्ट या आप उस महादेश का नाम यहाँ पे बोलेंगे। जैसे मुझको जानना हो कि भारत की राजधानी कहाँ है, तो मैं इंग्लिश में बोलूँगा वेयर इज़ द कैपिटल ऑफ भारत। वेयर इज़ द कैपिटल ऑफ भारत। तो इस तरीके से आप किसी भी कंट्री का राजधानी पूछ सकते हैं। अगला सेंटेंस है, जैसे कि आपको किसी से कहना हो कि पटना बिहार की राजधानी है या फिर कहना हो कि दिल्ली भारत की राजधानी है, तो आप लोग इंग्लिश में इस तरीके से बोलेंगे पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार। पटना इज यानी पटना है, द कैपिटल यानी राजधानी, ऑफ यानी का, बिहार यानी बिहार, तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ पटना है बिहार का राजधानी। तो इस तरीके से कहना हो कि दिल्ली भारत का राजधानी है, तो आप लोग इंग्लिश में बोलेंगे दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ भारत। तो इस तरीके से आप लोग आंसर देंगे। अगर आप लोगों को किसी से पूछना हो या आप लोगों से कोई इंग्लिश में पूछे कि भारत की राजधानी कहाँ है, तो वो इंग्लिश में बोलेगा वेयर इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। वेयर इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। वेयर इज यानी कहाँ है, द कैपिटल यानी राजधानी, ऑफ यानी का, इंडिया यानी इंडिया का, तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि भारत का राजधानी कहाँ है। इसी तरीके से अगर आपको आंसर देना हो और कहना हो कि दिल्ली भारत की राजधानी है, तो आप लोग इंग्लिश में बोलेंगे दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। दिल्ली इज यानी दिल्ली है, द कैपिटल यानी राजधानी, ऑफ यानी का या की, इंडिया यानी भारत की, तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि दिल्ली है भारत की राजधानी या दिल्ली है भारत का राजधानी। अगला सेंटेंस है, अगर आपसे कोई व्यक्ति इंग्लिश में पूछे कि एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, या फिर उसको पूछना हो कि एक वर्ष में कितने दिन होते हैं, तो वो इस तरीके से आपसे इंग्लिश में बोलेगा, वो बोलेगा
हाउ मैनी डेज यानी कितने दिन होते हैं इन अ वीक यानी एक सप्ताह में। तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ कि कितने दिन होते हैं एक सप्ताह में। हाउ मैनी डेज इन अ वीक, हाउ मैनी डेज इन अ वीक, हाउ मैनी डेज यानी कितने दिन होते हैं एक सप्ताह में। तो इसका अगर आंसर देना है आप लोगों को और कहना है इस तरीके से कि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो आप लोग इंग्लिश में बोलेंगे देयर आर 7 डेज इन, यहाँ पे रहेगा अ वीक। यहाँ पे अ जो है यानी आर्टिकल ए, एन और द या दी आर्टिकल जो होता है वो यहाँ पे लगेगा। तो यहाँ पे ए छूटा है क्योंकि ये नाउन है और नाउन के पहले हमेशा आर्टिकल आना उचित होता है। तो अगर आप लोग ए आर्टिकल होता है, एन आर्टिकल होता है और ये जो द होता है इसके बारे में आप लोग नहीं सीखे हैं कि कहाँ पे ए, कहाँ पे एन, कहाँ पे द इसका यूज होता है, कब इसको अ या ए पढ़ा जाता है और इसको कब एन या अन पढ़ा जाता है और इसको कहाँ पे द और कहाँ पे दी पढ़ा जाता है, आप लोगों को नहीं आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये आर्टिकल वाले वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है, आप लोग वहां से देख सकते हैं या फिर आप लोग मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के आर्टिकल वाले वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो से आप लोगों को कौन सबसे सेंटेंस अच्छा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और अगर 1000 कमेंट आता है कि मैं अगले जो वीडियो लेकर के आऊँ वो भी सेंटेंस के ऊपर लेकर के आऊँ, तो मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं सेंटेंस के ऊपर लेकर के वीडियो आऊँगा। इस वीडियो से आप लोगों को क्या सीखने को मिला कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलता हूँ मैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को और आप सभी के माता पिता को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, जय हिंद।